हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं कि साबुन कपड़े कैसे साफ करता है। बेसिकली हम साबुन और सोप जिसको हम कहते हैं या फिर डिटर्जेंट जो होता है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन डिटर्जेंट और साबुन में काफी अंतर होता है। और क्या अंतर होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बात शुरू होती है आज सुबह से ही। आज सुबह मैं कपड़े धोने जब गया, संडे का दिन था, तो मुझे कपड़े धोते हुए ध्यान आया कि मतलब ये जो साबुन होता है ये कपड़े साफ कैसे करता है। तो क्यों ना इस पर एक वीडियो अच्छे से बनाया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि किस प्रकार से डिटर्जेंट या साबुन कपड़ों को साफ करता है। अब इनको समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के सबसे पहले हमें बेसिक में जाना पड़ेगा कि जो सोप होता है और जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिकली वर्क कैसे करते हैं या बनते कैसे हैं। जब वो प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस प्रकार से साबुन जो होता है कपड़े साफ करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये डिटर्जेंट जो होता है या सोप जो होता है वो क्या चीज होता है। तो डिटर्जेंट एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के अंदर डिटर्जेंट का मीन जो होता है वो होता है टू वाइप या क्लीन करना, साफ करना। अब ये जो वर्ड है इसको तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो होता है सोप, वो क्या चीज होता है वो समझते हैं। तो बेसिकली जो सोप होता है वो सॉफ्ट वाटर के साथ वर्क करता है, ये हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता है। तो सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग कार्बन चेन के बने होते हैं। लॉन्ग कार्बन चेन जो होती है वो कार्बन 12 से लेकर कार्बन 80 तक की जो चेन होती है, इतने सारे कार्बन मिलके क्या करते हैं? फैटी एसिड बनाते हैं। और इन फैटी एसिड के जो सोडियम और जो पोटेशियम यहाँ पर साल्ट होते हैं उनके साथ मिलकर जो मिक्सचर बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉप कहते हैं। बेसिकली जो फैटी एसिड होते हैं वो स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड या फिर ऑयलिक एसिड होते हैं। अब ये ऑयलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड जब किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के साल्ट के साथ जब गर्म किए जाते हैं या रिएक्ट किए जाते हैं तो यहाँ पर सॉप बनता है। तो देखिए ये जो होता है CH2COR, CH3COR, CH2COO, इसको हम बोलते हैं ग्लिसराइड एस्टर, ग्लिसराइड एस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो ग्लिसराइड एसिड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये ये फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड को जो हम सोडियम या पोटेशियम के साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर सोप बनता है। अब सोप बनता है कैसे? देखिए यहाँ पे 3 आर आपको दिखाई देते हैं। ये तीनों जो आर होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और आर सी डबल ओ ने, एक्चुअली यहाँ पे आर सी डबल ओ ने, आर सी डबल ओ, आर सी डबल ओ यहाँ पे जो होते हैं ये निकल जाते हैं और 3 एन जो होते हैं ये सी डबल ओ जो CH2 यहाँ पे खाली हुआ उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो 3RCOO बनता है। बेसिकली इसे ही हम क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। और साथ में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ग्लिसरॉल का है। तो ग्लिसराइड एस्टर से अगर किसी सोडियम और पोटेशियम साल्ट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सोप बनता है प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ये ग्लिसरॉल बनाने की मेथड भी हो सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है? अगर सोडियम के साल्ट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सोप जो बनता है वो हार्ड सोप होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने RC डबल जो बनता है इसको अपन हार्ड सोप बोलते हैं। ये जो हार्ड सोप होता है ये क्या होता है? हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। इससे ही कपड़े धोने वाले जो होते हैं वो साबुन बनते हैं। अब इसके बाद अगर हम पोटेशियम, मतलब यहाँ पे KOH की बात करें, KOH की करें तो यहाँ पे हमें 3RCOO के बनेगा। तो ये जो होता है RCOO के, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सॉप, मतलब जो मृदु साबुन होता है जिससे हम बेसिकली जो होता है क्रीम बनाते हैं। क्रीम जो होती है हमारी शेविंग क्रीम हो सकती है, शैम्पू हो सकता है, या फिर इनके साथ बहुत ज्यादा अगर हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं तो जो आपके सेवलॉन या फिर पियर्स टाइप के जो साबुन बनते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो इससे ही बनते हैं, जिसको RCOO के या पोटेशियम जो सॉप होता है उसे ही बनते हैं। इसको हम सॉफ्ट सॉप बोलते हैं। तो इससे हार्ड सोप जो होता है ये इससे कपड़े धोने की चीजें बनाई जाती है और बेसिकली इसके अंदर जो क्रीम होता है, क्रीम इसको हम बोलते हैं, या फिर शैम्पू जो होता है वो क्या होता है? ये सॉफ्ट सॉप से बनते हैं। अब ये जो यहाँ पर आपको यहाँ जो साबुन दिखाई दे रहा है इसका हम क्या करते हैं? दो टाइप के हम देख रहे हैं कि एक पोटेशियम है और दूसरा क्या है? यहाँ पर सोडियम है। सोडियम या पोटेशियम के जो भी यहाँ पे साबुन बना हुआ है, अगर इसे हम किसी हार्ड वाटर के साथ, जो हार्ड वाटर होता है, हम देखते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम या फिर यहाँ पर जो होता है मैग्नीशियम के जो होते हैं आयंस होते हैं।
कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर होते हैं। तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है कि जब हम इस साबुन को मिलाते हैं तो ये साबुन क्या होता है, इसके अंदर जो पोटेशियम या सॉरी है जो साबुन हम ये साफ करने वाला है Na जब हम मिलाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम होता है और ये जो मैग्नीशियम होता है ये सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। अब सोडियम को रिप्लेस करने से क्या बनता है, यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है वो फैटिक एसिड बन जाते हैं, क्योंकि ये RCOO क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये जो फैटी एसिड होते हैं, अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फैटी एसिड्स होते हैं ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। फैटी एसिड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब जब इनके पानी के अंदर मिलाएंगे, जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये नीचे प्रेसिपिटेट बना देते हैं, आवश्यक बनकर जम जाते हैं और झाग जो होता है वो अच्छे से नहीं आता है। तो इसीलिए जो होता है, जो सॉप होता है वो हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता, लेकिन सॉफ्ट वाटर के साथ अच्छे से वर्क करता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस नहीं होते, उसके अंदर ये अच्छा से झाग देता है और कपड़ों को साफ कर देता है। तो अब क्या करें, क्योंकि पानी जो होता है वो तो हार्ड कहीं ना कहीं मिलता ही है, और अगर इस एरिया में अगर हम साबुन बेच रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा बेचना चाहिए होगा जो जिससे कि जो साबुन है वो अच्छा झाग दे सके और कपड़े से साफ हो सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो होता है डिटर्जेंट बनाया जाता है। तो बेसिकली जो साबुन होता है डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, बट जो डिटर्जेंट होता है वो इस टाइप से बनाए जाते हैं कि हार्ड वाटर के साथ भी, मतलब ये सॉफ्ट वाटर प्लस हार्ड वाटर दोनों के साथ ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके अंदर डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम एल्काइल सल्फेट, जिसको ROSO3Na+ बोलते हैं, ROSO3Na+ बोलते हैं, ये सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये बेंजीन अगर हम जोड़ देंगे बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। अब ये सोडियम एल्काइली सल्फेट और सोडियम एल्काइली बेंजीन जो सल्फेट होते हैं, अगर इनको हम किसी हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट वाटर के अंदर तो ये देख देंगे, हार्ड वाटर के अंदर मिलाते हैं तो क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर मैंने आपको बताया कैल्शियम क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो इस सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। का बात वही हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फैटी एसिड थे वो डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम एल्काइल सल्फेट के जो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब अगर ये हार्ड वाटर के अंदर अगर इसको हम डिसॉल्व भी करते हैं डिटर्जेंट को, तो ये अच्छे से उसके अंदर घुल जाते हैं और अच्छा सा झाग देते हैं। तो ये जो डिटर्जेंट होता है ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ क्या करता है, झाग देता है और कपड़े को साफ करने की प्रोसेस में मदद करता है। तो ये हो गया आपका सोप क्या होता है, और दूसरा क्या होता है डिटर्जेंट, जिसको हम अपमार्जक या साबुन जो होता है सोप, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो सोप होता है या जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, साफ कैसे करते हैं। तो साफ बनाने की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं मिशेल। मिशेल क्या होता है इसको ही हम यहाँ पे समझते हैं। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे साबुन होता है RCOONA, क्योंकि कपड़े साफ करने का काम Na जो हार्ड सोप होता है वही करता है। सॉफ्ट सोप से तो हम नहाते धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो वाला काम होता है, शैम्पू वाला काम होता है। तो बेसिकली ये जो होता है, ये वाला जो साबुन होता है यही क्या करता है, कपड़े धोने का काम करता है। तो RCOONA अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे आपको Na+, यहाँ पे सोडियम प्लस और RCOO- वाला दो पार्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो RCOO- और Na+ है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक एल्काइली जो एक यहाँ पे हमने ग्रुप जोड़ रखा है और COO ग्रुप जोड़ रखा है, ये दो ग्रुप होते हैं। तो इसके अंदर जो माइनस वाला होता है COO- जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जल अनुरागी, मतलब ये जल की ओर क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। जबकि यहाँ पे जो R ग्रुप, जो एल्काइलिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रुप होता है ये हाइड्रोफोबिक या जल विरागी अणु होता है, जल विरागी जो होता है भाग होता है। अब जब हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से दूर भागे या किसी और दूसरी जगह क्या होगा, ये अटैच होगा, लेकिन पानी की तरफ क्या होगा, ये अटैच नहीं होगा। तो होता क्या है कि जब हम इसको पानी के अंदर
या किसी गंदे कपड़े को या जिसके ऊपर ग्रीस या तेल या डस्ट लगी हो, ऐसे कपड़े को अगर हम साबुन के अंदर डालते हैं तो साबुन का एक तो Na+ वाला जो भाग है वो अलग होता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे R, जो R होता है ये एल्काइली जो ग्रुप होता है, ये बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंदर ऑयल और जो ग्रीस होते हैं वो अच्छे से घुल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो R ग्रुप आपको दिखाई दे रहा था, ये हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे इस तरफ होता है, ये R वाला याद रखना, ये जो ग्रुप होता है ये ऑयल या इसके अंदर जो ग्रीस होता है इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, या जो ये ऑयल या जो ग्रीस होता है ये इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। तो जब किसी कपड़े को हम किसी साबुन के अंदर डालते हैं तो साबुन का जो एक माइनस जो R वाला पोर्शन होता है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, वो ऑयल या ग्रीस की ओर क्या होता है, अटैच हो जाता है। ऑयल या ग्रीस की ओर अटैच होता है। अगर कहीं कपड़े को ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है या डस्ट लगी उसकी ओर क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसका दूसरा वाला जो पोर्शन होता है माइनस, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो पानी की ओर आकर्षित होता है। मतलब जिधर भी धूल मिट्टी होती है उससे दूर की तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो पानी के अंदर ही होता है कुल मिला के, क्योंकि पानी के अंदर ही हम इसको मिला रखे हैं। और इसके दूसरे पोर्शन पे क्या होता है, Na+ होता है। सभी ये माइनस पे क्या होता है, Na+ जो होता है वो अलग से जुड़ा रहता है। अब होता क्या है कि ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो वाटर ये जो इसके चारों ओर है, इसके अंदर जो ये माइनस वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक जल अनुरागी जो पोर्शन है, और हाइड्रोफोबिक जो जल विरागी पोर्शन, जल विरागी पोर्शन ये इसको जो मेल होती है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब चारों तरफ से घेर लेते हैं मतलब इसको पकड़ लिया है, और इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, एक कवच बना लेते हैं। ये आपस में जुड़े रहते हैं, सभी आपस में जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है, मेल जो होती है वो चारों तरफ से क्या होती है, घिर जाती है। किससे, साबुन के अणुओं द्वारा। उसके जो हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होता है उससे घिर जाती है। उसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो जल अनुरागी, जल की तरफ होता है। तो बेसिकली होता यह है जो ऑयल होता है ये चारों तरफ से अब घिर चुका है। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो पानी क्या करता है, ये जो माइनस वाला पोर्शन जो जल मतलब हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होता है वो पानी की ओर आकर्षित होता है। और पानी की ओर जब ये आकर्षित होता है तो क्या होता है, जहां पे भी डस्ट में भी, जहां पे भी कपड़े पे जमी रहती है वहां से इसको उड़ाने का काम करता है। क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। और पानी जब हम धो के बाहर करते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये पानी के साथ बाहर जब खींचता है तो इसके साथ जो मेल जो जमी होती है कपड़े पे वो क्या होता है, इसको खींच लेता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है, मतलब ग्रीस ऑयल जो जमे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। एक और चीज है, डिटर्जेंट मिलाने से जो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाने से क्या होता है, पानी उन जगह भी पहुंच पाता है जहां पर पानी, ठंडा पानी या बिना डिटर्जेंट वाला पानी पहुंच नहीं पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसे ठंडे पानी के अंदर आप अपना हाथ डालते हैं तो आपके हाथों पे क्या होता है, बहुत सारे बुलबुले दिखाई देते हैं, और हाथ बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी जगह आपके हाथ सूखा रह जाता है। लेकिन अगर गर्म पानी में आप हाथ डालते हैं तो वो हाथ जो होता है पूरी तरीके से गीला हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो चुका है और वो उन सभी जगहों पर फैल पाता है जिन जगहों पर क्या होता है, पानी पहले नहीं पहुंच पा रहा था। तो कपड़ों के अंदर जो छेद होते हैं, जो जगह होती है, रेशो के अंदर जो जगह होती है, उन जगह गर्म पानी और साथ में डिटर्जेंट जो होता है जब अंदर जाते हैं तो अच्छी तरीके से फैल पाते हैं। इसलिए जब कपड़े हम धोते हैं ना तो पानी को गर्म करते हैं, जिससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। दूसरा, जो हम डिटर्जेंट मिलाते हैं उससे भी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इससे होता यह है कि जो साबुन होता है वो उन अच्छी अच्छी जगहों तक पहुंच पाता है जहां पर डस्ट पार्टिकल या जो धूल पार्टिकल होते हैं या जो गंदगी होती है जमी होती है, और अच्छे से उसको हम हल्का सा अगर वॉश करते हैं, हल्का से उसको रब करते हैं तो वो सारी जो गंदगी होती है बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो साबुन होता है उसकी क्लीनिंग प्रोसेस चलती है और बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। और अगर आपने इसको अच्छे से समझा हो तो वाकई में आपको मजा भी आया होगा कि सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के अंदर साबुन क्यों नहीं झाग देता है, डिटर्जेंट क्यों झाग देता है, और किस प्रकार से ये इस क्लीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।